नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में हनुमानगढ़ की, जहां पर लकड़ी तस्करों के विरुद्ध वन विभाग की टीम अब आक्रामक मोड में नजर आ रही है। लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और लकड़ी तस्कर अब भूमिगत हो गए हैं। क्षेत्र में अभी तक इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। विभाग ने लगातार चौथे दिन कार्रवाई करते हुए 25 क्विंटल हरी राज्य वृक्ष खेजड़ी लकड़ियों से भरी हुई एक पिकअप वाहन को जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी अनूप कुमार शर्मा ने बताया कि अब तक कुल 7 वाहनों को सीज किया जा चुका है। लकड़ी तस्कर राजस्थान से अवैध रूप से बिना टीपी प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ियां हरियाणा ले जा रहे थे। वन अपराध में लिप्त मुजरिमों के विरुद्ध राजस्थान वन अधिनियम 1953 के विभिन्न धाराओं में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर पालिका ने मॉर्निंग बेल पब्लिक स्कूल के संचालक जसपाल सिंह भुल्लर को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की अनुपस्थिति को लेकर जारी हुआ। पालिका ने संचालक को 7 दिनों के भीतर विद्यालय परिसर में आवश्यक अग्निशमन उपकरण लगाने का निर्देश दिया ताकि विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों की माने तो नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान ये पाया गया कि विद्यालय में अग्निशमन यंत्र की कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति नगर पालिका के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करती है, जिसके बाद संबंधित नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका के अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों में अग्निशमन उपकरणों का होना अनिवार्य है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। बिना अग्निशमन यंत्र के स्कूलों को चलाना सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकता है। नोटिस में यह भी कहा गया कि यदि निर्धारित समय सीमा में यंत्रों की व्यवस्था नहीं की जाती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। स्कूलों के अंदर भी क्या पर्याप्त सुरक्षा उपकरण नहीं होने के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी, तो उसके लिए स्कूलों का क्रमवार सर्वे कराया जा रहा है और व्यावसायिक परिसरों का भी सर्वे कराया जा रहा है। जहाँ पे समुचित रूप से अग्निशामक यंत्र नहीं लगे होंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वह जो प्रॉपर फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, वो सिलेंडर और होज रेल्स वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो उनको नोटिस दिया गया। तय समय बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा, नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में हमने विजिट किया ये साहब के निर्देशानुसार और वहाँ पे पाया गया कि अग्निशमन सुरक्षा का कोई भी उपकरण नहीं पाया गया वहाँ पे, और हमने उनको तुरंत प्रभाव से नोटिस जारी कर दिया गया 7 दिन का। अगर 7 दिन में वो उनकी पालना नहीं करते तो उनको आगे की कार्रवाई ये साहब के निर्देशानुसार की जाएगी। वहाँ पे अग्निशमन सुरक्षा यंत्र कोई भी नहीं पाया गया, ना कोई होजरेल थी, ना फायर एक्सटिंग्विशर थे, ना कोई फायर सायरन लगा हुआ था। देवली उनियाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देवली पहुंचे। यहां पर बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर बाद हेलीकॉप्टर से सीआईएसएफ हेलीपैड उतरे। यहां से सीएम कार से सभास्थल हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, जब चुनाव होता है, चुनाव से जब पार्टी मैदान में जाती है, घोषणा पत्र लेकर जाती है। आप कांग्रेस के घोषणा पन्नों को देख लीजिए, अभी के नहीं पुराने भी देख लीजिए। कांग्रेस ने उन घोषणा पन्नों पर 10% भी काम नहीं किया है। बीजेपी घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र लेकर जाती है। 11 महीने पहले जब हम चुनाव लड़ने आए थे तब संकल्प पत्र लेकर आए और वो संकल्प पत्र 5 सालों के लिए था, लेकिन उस संकल्प पत्र के 50% काम हमने 10 से 11 महीने में कर दिए। राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर 14 नवंबर को इस बार बाल दिवस नहीं बल्कि बाल समारोह का आयोजन किया जाएगा। जी हां, शिक्षा विभाग में प्रदेश भर के सभी सरकारी और तमाम स्कूलों में 14 नवंबर के दिन बाल समारोह के आयोजन की तैयारियों के निर्देश दिए गए। इस दौरान सभी स्कूलों में सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स और भामाशाहों ने भी इनवाइट किया जाएगा। इस दौरान स्कूलों में वाद विवाद, आशु भाषण, निबंध, प्रश्नोत्तरी, अंग्रेजी और हिंदी शब्दों की अंतर्राष्ट्रीय, खो खो, कबड्डी और तमाम तरीके के आयोजन भी किए जाएंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अजमेर में शुक्रवार को जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची। इस मौके पर दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में एमओयू साइन हुए, लेकिन वे धरातल पर नहीं उतरे। हमारी सरकार के समय में सभी धरातल पर उतरेंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इन्वेस्टर्स मीट में 14,026 करोड़ के 301 एमओयू साइन किए गए। इस मौके पर कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश सिंह रावत सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि अजमेर में आज राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर्स मीट समिट का आयोजन किया गया। 301 एमओयू एक्सचेंज हुए हैं। इससे इंडस्ट्री में बहुत उत्साह नजर आ रहा है। बड़ा निवेश अजमेर जिला में आने की संभावना दिख रही है। आने वाले समय में रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं और इससे 15,000 नौकरियां भी पक्की है।
जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट अजमेर के सफल आयोजन के लिए विभिन्न औद्योगिक संघों, वृद्ध एवं मध्यम इकाइयों के सहयोग तथा समन्वय से विभिन्न क्षेत्रों यथा मार्बल व ग्रेनाइट, टेक्सटाइल, चिकित्सा, शिक्षा, होटल व रिसोर्ट, खनन और सोलर, एग्रो व फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 14,024 करोड़ के 301 MOU संपादित किए गए हैं। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। आप सभी को जो आज यहाँ बधाई है, अभी मुझे हमारे कलेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर 301 MOU एक्सचेंज हुए हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये 301 MOU 14,026 करोड़ के अमाउंट के हैं। 14,026 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन MOU के माध्यम से अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होने वाला, ये बहुत बड़ा काम है। मुझे लगता नहीं है कि एक बार में ऐसा कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का काम पहले कभी भी हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट समिट हुए राजस्थान, लेकिन वो ऐसे इन्वेस्टमेंट समिट हुए, विशेषकर जो इससे पहले हुआ उस समय बहुत सारे MOU साइन हुए, लेकिन उनमें से मुझे लगता है 1% भी MOU धरातल पे नहीं मिला। तो आज मैं आपके माध्यम से मंच को कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ प्रशासन के लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारी उपस्थित हैं। खबर हनुमानगढ़ के नोहर जिले से है, जहां पर क्षेत्र में शुक्रवार को वन विभाग की टीम द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई से क्षेत्र के लकड़ी तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ सुरेश कुमार आबू सरिया के निकट सुपरविजन में रेज नोहर के क्षेत्रीय वन अधिकारी पवन कुमार शर्मा के नेतृत्व में बिना टीपी के अवैध रूप से प्रतिबंधित प्रजाति की लगभग 250 क्विंटल लकड़ियों का अवैध परिवहन करते हुए 4 पिकअप व 2 ट्रैक्टर को सीज किया गया। उप वन संरक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार व क्षेत्रीय वन अधिकारी नोहर द्वारा गठित रेंज गश्ती दल के द्वारा नोहर क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई। 6 वाहनों को सीज कर दिया गया। मुलजिमान के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगामी अनुसंधान फिलहाल जारी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर है, जहां खेतों में लगी ब्लेड वाली तारों को लेकर गौ रक्षा दल व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बार बार प्रशासन को अवगत कराया जा रहा था कि खेतों में लगी ब्लेड वाली तारों से आवारा पशु, नीलगाय व अन्य जीव, इन ब्लेड वाली तारों से हर रोज पशु व अन्य जीव घायल हो रहे हैं। उसी को लेकर आज वन विभाग के रेंजर अशोक सिंह शेखावत ने अपने कर्मचारियों के साथ गांव 24 PSA व 12 PS में खेतों में लगी ब्लेड वाली तारें हटवाई। वहीं इसी को लेकर गौ रक्षक दल के अध्यक्ष बबलू भाटी द्वारा गुरुवार को उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन में कहा गया था कि जल्द से जल्द खेतों में लगी ब्लेड वाली तारें हटाई जाए, नहीं तो मिनी सचिवालय के सामने धरना लगाया जाएगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ौदामेव में जनसभा को संबोधित किया और वहीं संबोधन करते हुए भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने मंच पर गमछा लहराते हुए गमछा डांस भी किया, जिससे सभा में उत्साह छा गया। डोटासरा ने बीजेपी पर दिल्ली से निर्देशित सरकार चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सड़कों, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था में विफल रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेताओं को अहंकारी बताते हुए कहा कि वे हरियाणा की बातों में फंसे रहते हैं और प्रदेश में केवल दिखावा कर रहे हैं। डोटासरा ने आगे कहा कि बीजेपी के राज्य ने मंत्री और विधायक भी अपने फैसले नहीं ले सकते और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जाते हैं। अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट। गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, असम और मध्य प्रदेश के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अलवर जिले के विकास पुरुष और हमारे आपके सबके नेता सम्मान्य भंवर जितेंद्र सिंह जी साहब, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जी जूली साहब, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई आर्यन जुबेर जी, सांसद भजनलाल जाटव जी, सांसद संजना जाटव जी, सांसद उमेदाराम जी, दीपचंद जी खैरिया साहब, ललित यादव साहब, शिखा मील बराला साहब, गौरीलाल जी MLA साहब, रूपेंद्र कुन्नर साहब, नेम सिंह फौजदार जी, रोहित बोरा जी, डूंगर राम गेदर जी। तो मैं आप सबको जो मेरे सामने हमारे कार्यकर्ता पूजा के योग बैठे इन सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे छोटे से आवेदन पर भारी संख्या में यहां पधारे, इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं।
मित्रों, रामगढ़ में स्वर्गीय जुबेर खान जी को आपने 5 साल के लिए चुना था, लेकिन प्रकृति के क्रूर हाथों ने अपने से जुबेर जी को छीन लिया और ऐसे में यह चुनाव होने जा रहा है। लेकिन मेरा आप सबके चरणों में करबद्ध निवेदन है कि आपन उनके बेटे भाई आर्यन जुबेर जी को आपका एक एक वोट आने वाली 13 तारीख को उनके खाते में हाथ के पंजे पर निशान लगाकर डाले। यही अपने स्वर्गीय जुबेर खान जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरी बात से आप सब सहमत हो तो हाथ खड़ा करके एक बार समर्थन कर दो। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टोंक के देवली पहुंचे। मंच पर पहुंचने पर पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने सीएम भजनलाल शर्मा को मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया जनसभा को संबोधित और कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार का 10 महीने का काम आपने देखा है। जिस तरह से आपने विधानसभा में भारी बहुमत के साथ जिताया है, उसी तरह सातों उपचुनाव में कांग्रेस एक भी जगह नहीं आने वाली। देवली उनियारा में विकास की नई गाथा लिखेंगे। टॉक से राजेश सैन की रिपोर्ट। आप दिन में जाइए, रात में जाइए, कभी भी जाइए, राजनीतिक गुजरने से रहिए। सीधा साधे आदमी, सीधा साधा व्यक्ति है। जब भी आप जाएंगे आपकी बात को सुनेंगे। आपके दुख में और दर्द में हमेशा शामिल होने वाले भाई राजेंद्र गुर्जर। मैं आपको कहना चाहता हूं, राजेंद्र जी पिछली बार भी 13 से 18 तक विधायक रहे। आपकी सेवा करने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपके बीच में उन्होंने सेवा की है और आगे भी वो सेवा करेंगे। कांग्रेस के समय में मैं कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में उन्होंने 5 साल के अंदर एक भी संयंत्र नहीं लगाया, एक बार भी उन्होंने बिजली पैदा नहीं की। और हमने 10 महीने में 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए और कैबिनेट ने उनको पास कर दिया और वो काम भी प्रारंभ हो गया। ये भी मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। कटुमर खेड़ली सड़क मार्ग पर स्थित अरूबा टोल के पास 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार खेड़ली की ओर जा रहे थे। टोल से आगे निकलते ही पीछे से आ रही तेज गति से एक कार चालक ने टक्कर मार दी और दोनों जने घायल अवस्था में सड़क पर पड़े हुए थे। गारू से कटुमर थाना पुलिस हेड कांस्टेबल जगदीश किसी मामले की जांच कर वापस आ रहे थे कि घायलों को तुरंत अपनी गाड़ी में लेकर कटुमर CHC पहुंचे और उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी जवाहर सैनी व के यादव द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। दुर्घटना में घायलों को लेकर चिकित्सा प्रभारी जवाहर सैनी ने बताया कि कटुमर थाना पुलिस थाना द्वारा दुर्घटना में घायलों को भर्ती करवाया गया और प्रशासनिक प्राथमिक उपचार के साथ मोटेमा के चलते उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया। कटुमर से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। हाँ, अपने पास 2 एक्सीडेंट वाले केस आए हैं। एक तो आमिर नाम का है, एक अमन है। अच्छा। ये अपने टोल के अरुआ टोल के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है। देखो इनके दोनों क्या हेमाटोमा हुआ, इसलिए उनको प्राइमरी एड जो के होती है वो देने के बाद अपन उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया है। देखो इनके थोड़े से सर में चोट लगी एक के तो, और एक के जो आँख की चारों तरफ सूजन होती है। अच्छा, कौन लेकर आए थे इनको? ये अपने पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी लेके आए इनको। देखो अच्छा। तिजारा कस्बे के असलीमपुर मेगा हाईवे रोड चौक पर सड़क क्रॉस करते समय डंपर की चपेट में आने से 71 वर्षीय वृद्ध धनीराम पुत्र दाताराम निवासी असलीमपुर की मौत हो गई। सूचना मिलने पर थाना इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुहेल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिजारा की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मेगा हाईवे रोड चौक को क्रॉस कर रहा था, अचानक भिवाड़ी सेल्वर जा रहे थे। डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस पर धनीराम अपनी मोपेड सहित सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के डग विधायक कालूराम मेघवाल ने डग क्षेत्र के ढाबला गहलोत गांव का दौरा किया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक कालूराम मेघवाल ने ढाबला गहलोत से बडिया बाय गागरानी CC रोड का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है और इसकी लंबाई 1200 मीटर है। ये परियोजना RIDF योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में बीजेपी के पूर्व वेयर हाउस अध्यक्ष मान सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और बीजेपी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। झालावाड़ से सद्दाम खान की रिपोर्ट।
डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में एक निजी स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी खाने का मामला सामने आया, जहां जानकारी के अनुसार एक निजी स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। इस दौरान पदमपुर रिंग रोड भूमिया जी रोड पर अचानक बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। पलटी खाने की वजह से बस में सवार करीब 33 बच्चे मामूली रूप से घायल हुए। सभी बच्चों को वहां मौजूद लोगों ने बस के शीशे तोड़कर बाहर निकाला एवं सभी को कुचामन शहर के सरकारी अस्पताल पहुंचकर सभी का प्राथमिक उपचार कराया। वहीं हादसे की जानकारी पुलिस को मौके पर मिली और एवं सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अपनी आगे की कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सुबह बस की स्टीयरिंग फेल होने की वजह से दुर्घटना होने में 33 बच्चे इंजर्ड हुए थे। किसी को खास चोट नहीं है, वैसे एक बच्चे के स्टिच है, बाकी सब बच्चे स्वस्थ हैं। सबका ट्रीटमेंट कर दिया है, एक्सरे वगैरह करवा के सब कुछ नॉर्मल है। अभी सब बच्चों को दवाई लिख के घर पे भिजवा दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज देवली में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देवली उनियारा की जनता में जोश है। देवली उनियारा में की जनता में जितना जोश है उतना कई नहीं है। 10 महीने में हमारी भजनलाल सरकार ने इतिहास रचा है। वहीं इस दौरान जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा, राजस्थान में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की लहर चल रही है। सभी 7 सीटों पर उपचुनाव जीत रही है। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। भारी मत से भाई राजेंद्र जी बोले जीत रहे, क्योंकि 10 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने जिस तरह से जो इतिहास रचा, विशेषकर जो भागीरथ बन के जो आए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जिन्होंने पानी राजस्थान जैसी धरती पे जो सबसे ज़्यादा मांग थी पानी, राजस्थान में रेगिस्तान कहा जाता था। अगर विश्व में कहीं जाए तो या तो थार का रेगिस्तान कहते हैं या सारा रेगिस्तान कहते हैं। सबसे ज़्यादा पानी की कमी थी। उस जगह पे अगर नदियों का पानी जहाँ पे इस धरती पे लेके आ रहे हैं, वो योजना मूर्त रूप लेने जा रही है। यमुना का पानी आ रहा है, माई का पानी गुजरा जा रहा है। इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है। इसके साथ साथ पानी, बिजली, मैं बिजली की बात करूँगा, राजस्थान के अंदर जो 5 साल के अंदर इन्होंने 1 भी मेगावाट बिजली का नया प्रोडक्शन इन्होंने चालू नहीं की तो पुराने वालों का जरूर इन्होंने उद्घाटन किया। आगे आज जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपये का उपयोग करें, उसके लिए बिजली चाहिए। बिजली पे हमारी सरकार ने लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपये लगभग कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में 32,000 मेगावाट एक्स्ट्रा, 20,000 मेगावाट जो अब तक जो प्रोडक्शन होती है उसके अलावा 32,000 मेगावाट बिजली और पैदा करें, जिससे 52,000 मेगावाट आने वाले समय में बिजली सस्ती मिले, उद्योगों को पानी पूरा मिले और हमारे बच्चों को रोजगार मिले। इसके लिए हमारी सरकार के लिए जनता इस चीज़ को समझ चुकी है और भारी मतों से यहाँ से पिछले 15 से 20 दिन से लगातार आप कैंप किए हुए हैं, देवली उनियारा के चप्पे चप्पे पर घूम रहे हैं, किस तरीके का माहौल नज़र आ रहा है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में एक राजस्थान सरकार में मेरे को जिम्मेदारी दी, लेकिन पहले मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं भी जाता ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से काम करता। कई समय से कभी यूपी चुनाव हो, चाहे हमारा कोई उपचुनाव हो या कहीं भी जाना हो, हर जगह और करना भी चाहिए। बाकी जिस तरह से जो जोश यहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, उनके साथ मिलते हुए मेरे को काम करने में मज़ा आ रहा है और 100% यहाँ पे सरकार की जो जिम्मेदारियाँ मैं दी उसको पूरी निभाएं। यहाँ से भारतीय जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से आपने मुलाकात की सेफ हाउस में, किस तरीके का जीत का मंत्र उन्होंने यहाँ के लोगों को दिया? उन्होंने यही कहा कि जितना हो, अभी 4 दिन बचे हैं, 4 दिन के अंदर पूरी मेहनत के साथ जो 10 महीने के अंदर जो संकल्प पत्र में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले वादे किए थे, उनकी हमने 50% पूरे करे। जनता के बीच में जो बचे उनको पूरा बताया, जनता को समझाया कि हमारी सरकार क्या काम करनी है और यही हमारी सरकार का नाकामी और कामी दोनों की अच्छाई बुराई का रिजल्ट का पता लग गया कि हमने अच्छा काम किया तो मैं की जनता शाबाशी देगी और यहाँ अगर हमने वास्तव में 10 महीनों में अच्छा काम नहीं किया तो पता लग गया कि कहीं ना कहीं कामों में कमी रखी है, उसमें सुधार करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 महीने का सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। डेफिनेटली जिस तरह से 5 साल तक अगर वास्तव में जिस तरह पैसा केंद्र सरकार ने भेजा, पिछली सरकार उसका सदुपयोग करती, प्लानिंग करती और ये केवल झूठी घोषणाएं नहीं करती और मूर्त रूप लेती, तो आज राजस्थान जिस तरह से कर्ज के जाल में फंस गया, जितना कर्जा पिछले आज़ादी के बाद जितने सालों में हुआ उससे ज़्यादा कर्जा अकेले 5 साल में राजस्थान की जनता पे बोझ बैठा। इतना कर्जा नहीं लेते हुए अगर कितना कर्जा लेने के बाद में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते, नई यूनिटें लाते, रोजगार पैदा करते तो डेफिनेटली राजस्थान की प्रगति करता। बाकी आज उस ओर हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान को लेकर जाएंगे। आने वाले समय वास्तव में राजस्थान बहुत प्रगति करेगा। यहाँ की जनता को जो भी सुविधा है, यहाँ पे जो भी विकास हो, यहाँ रोजगार हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया 1 दिवसीय डीडवाना जिले के दौरे पर रहे। पूनिया खीवसर उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे। इसी दौरान डीडवाना जिले में प्रवेश करने पर जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। शहर के नागौर रोड पर स्थित वीर तेजाजी महाराज मंदिर के पास से बीजेपी जिला उपाध्यक्ष रामकिशन खीचड़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु संवर्धन
परिषद भारत सरकार निर्देशक डॉक्टर सोहन चौधरी, बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा, बीजेपी जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, ऑडिट जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, उप प्रधान ओम प्रकाश लील, अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और साथ ही साथ उन्होंने माला साफा पहनाकर उनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। जिसके बाद सतीश पूनिया ने वीर तेजाजी मंदिर में धूप लगाकर विश्व शांति की कामना की। साथ ही तेजाजी मंदिर के पास में स्थित पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से डॉक्टर सोहन चौधरी की अगुवाई में सतीश पूनिया ने पेड़ पौधे भी लगाए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बेहतर हैं, जीतने में सक्षम हैं। पार्टी ने एक अच्छे संगठन को धरातल पर तैयार किया है। चुनाव का प्रबंधन औरों से बेहतर है। एक अच्छा अभियान पार्टी ने चलाया है और एक अच्छी रणनीति के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिन से झुंझुनू, रामगढ़, आज खीमसर हूँ, कल देवली मुनियारा होऊंगा। मैं जो अंदाज लगा पा रहा हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सभी उपचुनाव में अच्छी जीत दर्ज करेगी। क्या मैंने कहा कि अधिकांश सीटें हम जीतेंगे, उसमें खीमसर भी शामिल है। हिंदी में बयान जरूर होती हैं, लेकिन बयान जब धरातल से जुड़ते हैं तभी सार्थक होते हैं। लेकिन देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में भी और देश में भी कथनी और करने के फर्क को मिटाया और एक बुनियादी सुविधाएं आम आवाम को देना की कोशिश की है। वैचारिक मुद्दों का भी समाधान किया। देश में एक तरीके का उत्साह का और एक भरोसे का, स्वाभिमान का वातावरण हुआ है। दुनिया केवल भीड़ से नहीं चलती, विचारों से चलती है और मुझे लगता है कि बीजेपी विचार की, नीति की और व्यवहार की पार्टी है। इस नाते खीमसर की जनता भी इस बार बीजेपी को पूरी ताकत से समर्थन देगी। आप की देश की निगाह थी और एक तरीके से विचारधारा का चुनाव हुआ था। हरियाणा की देशभक्त जनता ने, राम भक्त जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और हरियाणा की जीत का व्यापक असर झारखंड, महाराष्ट्र में भी है और उस तर्ज पर राजस्थान के उपचुनाव पर भी एक बड़ा असर है। जिस नेताओं का कार्यकर्ता हूँ, उनका एक प्रेम है और केवल चुनाव नहीं, अन्यथा भी यहाँ के कार्यकर्ताओं का, हमारे तमाम लोगों के नेतृत्व में मुझे आशीर्वाद और स्नेह मिलता है। यही हम सब लोगों की ताकत है जो काम करने के लिए हमें प्रेरणा देती है। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।